वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं विल पावर की, क्योंकि विल पावर होगी तो स्किल पावर भी आएगी, और स्किल पावर होगी तो हम अपने आप को बहुत से नशों से बचा कर रखेंगे और अपने आप को बेहतर तरफ लेके जाएंगे। जी फातिमा, आप बताइएगा, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हमें बहुत से ऐसे बच्चे नज़र आते हैं स्कूल में, छोटे लेवल पे, इवन जब उसके बाद कॉलेज में चले जाते हैं, लगातार वो फेल हो रहे हैं, वो पढ़ाई में आगे चल नहीं पा रहे, कभी वो स्पोर्ट्स में उन्होंने कोई अचीवमेंट नहीं हासिल की, उनके इर्द गिर्द उनके बहन भाई कज़न्स बहुत सी अचीवमेंट्स लेकर चल रहे हैं। अब ऐसा बच्चा जो है जिसकी कोई अचीवमेंट ही नहीं हो पा रही है, तो उसकी तो विल पावर बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाएगी। तो क्या हम ऐसे बच्चे को फिर किसी तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि ये बच्चा तो फ़ौरन ड्रग्स की तरफ चला जाएगा? बिल्कुल। सबसे पहले आप जो भी है फेलियर है उसमें देखें, कभी भी किसी इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ खामियां नहीं होती, उसकी खूबियां उसको दिखाएं। अच्छा, जो खूबसूरत ज़िंदगी है उसकी तरफ उसे लेके जाएं। और अगर उससे ज़िंदगी में गलतियां हुई हैं तो उसको, जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी इमेजिनेशन को जो है अच्छी तरफ लेके जाएं। वो हर वक्त अपने फेलियर को ना वो करे, अपनी गलती को दोबारा से वो दिमाग में, जैसे हम कहते हैं, सोचे और उसके बाद उसको बताए कि मेरी कहाँ मिस्टेक थी और मैं उसे रीडू करके सही कर लूँगा। सही। और उसके अलावा जो इसका मतलब है ये काम करने की ज़रूरत है वालिदैन को, और ये काम करने की ज़रूरत है असातिज़ा को। हम कई दफ़ा बच्चों के सामने जब ऐसे जुमले बोल रहे होते हैं, उनको लेबल कर रहे होते हैं, हम ये नहीं सोच रहे होते कि ये बच्चा जो है, अगर इसकी हिम्मत टूट गई, इसकी विल पावर ख़त्म होगी, इसके अंदर एजेंसी डेवलप ना हुई, तो ये अपने आप को कहीं नशे के गड्ढे में ना गिरा दे। बच्चों को माफ़ करना सिखाएं कि जैसे अपना आप है, हमने ज़िंदगी में गलती की तो अपने आप को फॉरगिव करो। और जैसे हम कुरान में कहते हैं, आते फ़ैज़ा अज़म ता फ़तवक्कल अल्लाह, और हर दिन एक नए अज़म के साथ जो है इंसान शुरू कर सकता है, फ्रेश स्टार्ट। अभी एक फेलियर हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा गिर जाओगे तो दोबारा खड़े हो जाना। सही बात है, ये सिखाने की। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जब हम बड़ों की बात करते हैं, माजिबीन, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि वो कौन से ऐसे काम हैं जिनसे इंसान, एक तो वालिदैन का रोल आ जाता है, असातिज़ा का आ जाता है, लेकिन इंसान अपनी विल पावर पर कैसे काम करे? बिल्कुल कमल, विल पावर को हम इस तरह से अगर कहें कि एक ये बैंक अकाउंट है, अच्छा। और इसके अंदर हम डिपॉजिट करवा रहे हैं। जैसे जो नॉर्मल हमारे हालात है ना, उसमें जब हम अपना कोई अच्छा काम करें, जैसे मैंने तो अपने आप को रिवॉर्ड करें। मैंने अपने आप को, मैंने अच्छा, इवन आपने नाश्ता भी करना है तो आज जैसे आप कोई अच्छी चीज़ एक ले लें कि आज मैंने अपने आप को रिवॉर्ड किया, उससे क्या होगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी। जब आप अगली दफ़ा वो काम करेंगे आपको और आसान करेगा। इस तरह अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों पर रिवॉर्ड करते जाएं। कोई चीज़ वैसे मत लें अपने लिए जब तक आपने कोई अच्छा काम ना किया। इसी तरह आप देखें कि गैजेट्स हमारे होते हैं, हम उन पे भी अगर अपने वो, जैसे छोटे बच्चों के लिए इन्होंने, फातिमा ने हमें चार्ट्स बताए हैं, बड़े बच्चों के लिए फ़ोन है, स्मार्टफोन है, हमारे पास और ऐसे गैजेट्स हैं, उनकी मदद से हम अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं कि कांस्टेंट बीप आ रही है हमें किसी काम को करने की। और जब हम कोई काम ऐसा हमसे गलत हो जाए, जैसे भी फातिमा ने भी कहा, तो हम अपने आप को डी रिवॉर्ड करें। हम अपने आप को वो, उस दिन एक तो हमें रिवॉर्ड कोई नहीं लेना है, या मैंने आज मुझे ये लेना था अपने लिए मगर मैं नहीं लूंगी क्योंकि आज मैंने ये गलत काम किया। मैंने इवन अभी हम स्मोकिंग की बात करते, मैंने तो कर ली, लेकिन अब अपने आप को यहाँ आपने डी रिवॉर्ड, ताकि अगले दिन के लिए फिर एक नया स्टार्ट हो। अच्छा फातिमा, एक और चीज़ बताइएगा कि एक छोटा सा सिनेरियो आपको दूंगी और क्विकली चाहूँगी कि आपकी तरफ से मुझे इसका जवाब मिले। माँओं को ये भी बड़ी उनकी चाहत होती है कि हमने अपने बच्चे को नमाज सिखाई है, घर में बच्चा नमाज पढ़ लेता है, लेकिन जब अपने दोस्तों में होता है वहाँ हिम्मत ही नहीं करता, विल पावर ही नहीं उसकी होती कि वहाँ पर भी नमाज पढ़ सके। तो ये कैसे, इस किस्म के पीयर प्रेशर को बच्चा कैसे बीट कर सकता है विल पावर से? बच्चे के अंदर जब मोटिवेशन आ जाती है और उसको आप दिखाते हैं कि इससे तुम्हें रिवॉर्ड्स क्या क्या मिलने, तो वो उसको देता है। फिर दूसरा ये कि जिस तरह आपने उसके लिए चार्ट्स बनाए, आप इसके लिए भी, जैसे ये तो मैं तो कुरान का बना के लाई थी, लेकिन वो टिक करेगा, और जब वो नहीं टिक कर सकेगा कि मतलब यहाँ पे जैसे फजर, जोहर, असर लिखा हुआ हो, और अगर वो फजर जोहर के टाइम पे वो टिक नहीं लगाएगा, क्योंकि यूजुअली जोहर ऐसा टाइम होता है जो स्कूल में या ऐसा है, तो वो उसको एकदम फील होगा। और जैसे अभी माजबीन ने कहा कि हमने इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर आपने जोहर नहीं पढ़ी तो आप अपनी क्या चीज़ माइनस करवाओगे, ठीक है, और वो कांस्टेंट उसको फिर नजर आएगा कि वही पैरामीटर जो बड़ों के लिए वही बच्चों के लिए, बच्चों के लिए जरा सिंप्लीफाई कर देंगे, बड़ों के लिए जो है हम उसको बेहतर कर देंगे। जैसे ये कोई लास्ट कोई आप एक ऐसी एडवाइस देना चाहें सबको कि विल पावर जिससे जो है अच्छी तरह बिल्ड हो सके? एक बहुत आसान नुस्खा ये है कि जो आपकी अच्छी आदतें हैं उन्हें सस्ता कर दें,
اور جو بری عادتیں ان کو بہت مہنگا کر دیں. صحیح. اگر آپ نے کوئی بری چیز کی ہے تو اپنا بہت کوئی بڑا اپنے آپ کو ڈی ریوارڈ کریں. صحیح. تو وہ جتنا آپ مہنگا کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے وہ کرنا مشکل ہو جائے گا, اور جو اچھی عادتیں ہیں اس پہ آپ اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں. اور ایک لاسٹ جو ہے ایڈوائس میں آپ سے لینا چاہوں گی, جن کے اسپیشلی بچے چھوٹے ہیں, تاکہ بچپن سے مائیں ان کے اوپر کام کریں اور اپنے بچے کو ہر قسم کی مشکل سے آگے جا کے بچا سکیں. میں تو یہ کہوں گی کہ ہیبٹس پہ بہت کام کریں. بچہ چھوٹے ہوتے جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ بڑے ہو کے اس کی بات چلی جاتی ہیں. اسٹریس ہو, پیئر پریشر ہو, وہ سب میں سسٹین اس وقت کر پاتے جب اس کی ہیبٹس جو ہیں, جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. چھوٹے چھوٹے گولز ان کو بنانا سکھائیں. مطلب یہ میری بیٹی سامنے لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام وہ کر کے اپنے لکھ کے رکھتے جائیں, اور وہ مطلب گھر کی چھوٹی سی پین یا کچھ بھی آپ اس کو بتائیں کہ یہ لکھ کے رکھو, اور اس سے جو ہے وہ اپنا کام تم نکالتے چلے جاؤ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیراً آپ دونوں کا. ناظرین, ول پاور, اس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم سب کو بھی, اور جب ہم کرنا شروع کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ ایک اسٹرانگلی چیز آئے گی کہ جب وہ کام کرنے کا فیصلہ کریں گے تو وہ کریں گے. یہ یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں بہت صلاحیت رکھی ہوئی ہے. ہم جتنا زیادہ اس کے اندر پازیٹیو تھاٹس کو ڈالیں گے, ہم یہ سوچیں گے کہ جو میں نے آج کے لیے فیصلہ کیا ہے, جو میری دنیا اور آخرت کے لیے ٹھیک ہے, وہ مجھے کرنا ہے, تو تبدیلی کا آغاز وہیں سے ہوگا اور وہیں سے بہتری آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.